माफ़ी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता है। यह बात आज केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराज बाड़े पर हुई विशाल आभार सभा में कही। दरअसल सिंधिया 885 करोड़ की लागत से लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी स्वर्ण रेखा नदी पर गिरवाई पुलिस थाना से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक बनने वाली एलिवेटेड रोड के द्वितीय चरण की स्वीकृति के लिए महाराज बाड़े पर विशाल आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। सिंधिया ने कहा कि मुझे जैन समाज बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी सोच बहुत ही अलग होती है। जैन समाज से सीख मिलती है कि जियो और जीने दो। यह बात आज सिंधिया ने महाराज बाड़े पर हुई विशाल आभार सभा में सबके सामने कही और कहा कि सबको जीने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेसी किसी को जीने नहीं देते हैं। श्री सिंधिया ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अपनी दादी श्रीमती राजमाता सिंधिया और अपने पिताजी माधवराव सिंधिया के ग्वालियर के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि इन लोगों का ग्वालियर के प्रति त्याग और समर्पण नहीं भुला जा सकता। आज ग्वालियर में जो कुछ है इन महान लोगों की देन है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है और हमेशा लिया जाएगा। और महाराज बाड़े के चारों ओर देखते हुए सिंधिया ने सभी चमकती हुई इमारतों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी इमारतें पूरे विश्व में कहीं नहीं हैं। और कांग्रेस के 15 महीने की सरकार ने बीजेपी की सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई थीं उनको कांग्रेस की सरकार ने समाप्त कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी वजह से पुनः ये योजनाएं प्रारंभ की गई हैं और कहा कि ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उतना व्यक्ति दिल में अपना स्थान अंकित कर दे। मैं सदैव मानता हूं मेरे भाई और बहन, आज विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अंत में आपको और हमें, हम सबको उस परवरदिगार के दरबार में जाना है। और जब उस भगवान के दरबार में हम जाएंगे तब वो परवरदिगार भगवान हमसे ये नहीं पूछने वाला कि कितने बार मंत्री बने, हमसे नहीं पूछने वाला कि कितने बार सांसद बने, हमसे पूछने नहीं वाला कि कितने बार कुर्सी पर बैठे, पर वो भगवान हमसे जरूर पूछेगा, मैंने तुमको पृथ्वी पर मौका दिया, क्या तुम अच्छे इंसान बने? और अगर अच्छा इंसान बनना है तो पैर सदैव जमीन पर होने चाहिए। अगर अच्छा इंसान बनना है तो सदैव झुकने की क्षमता रखनी होगी। अगर अच्छा इंसान बनना है तो जैन समाज से हम लोग सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में 2 चीज अपनाने की कोशिश की है। पहली सीख, जियो और जीने दो। कांग्रेसियों की तरह नहीं, जो ना अपने को जीने देते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। जियो और जीने दो। और दूसरी सीख जैन समाज से याद रखना, क्या? क्षमावाणी, कि जाने या अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो
तो माफ कर देना, माफी मांगने से कोई और बड़ी बात इस दुनिया में नहीं होती। पर ये बात कांग्रेसी कभी सीखेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब समझते हैं कि मैं तो फलाना हूं। हम माफी नहीं मांगते। माफी मांगने से भाई साहब व्यक्ति छोटा नहीं होता, माफी मांगने से व्यक्ति और बड़ा हो जाता है। आज देखो हेलो, हम इतिहास के गर्भ में बैठे हुए हैं। ये महाराज बाड़ा, चारों तरफ देखो आप, एक तरफ हमारी प्राचीन गोरखी की मंदिर का द्वार, सुंदर प्रारूप, दूसरे तरफ हमारा पुराना स्टेट समय का जनरल पोस्ट ऑफिस, उसके आगे देखो तो पुराना केबी बैंक जो आज एसबीआई का बिल्डिंग बन चुका है, उस तरह से घूम के आओ तो ये सुंदर टाउन हॉल, जिस सुंदरता का प्रतीक आज देश में क्या विश्व में नहीं मिल सकता, ये ऐसा टाउन हॉल देखने को मिल रहा है। और मेरे दाहिने तरफ ये पुराना गवर्नमेंट प्रेस का बिल्डिंग, जो आज हमने शासन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन था, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया है, जो इंडस्ट्रियल संग्रहालय बनने जा रहा है। ये विविधता जो महाराज बाड़े में हमें दिखती है मेरे भाई और बहनों, ये देश की विविधता है। और इस देश की विविधता को माधव महाराज ने महाराज बाड़े में संगठित करके पूरे देश का एक प्रारूप इस महाराज बाड़े में एकत्रित किया था। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। हमारी स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्या दृश्य इस बाड़ा का हमें देखने को मिलता था। 20 साल पूर्व हमारे सारे इमारत खंडर हो रहे थे, सारी इस क्षेत्र की सौम्यता और प्रखंडता समाप्त हो रही थी। और आज मेरे महाराज बाड़े को देखो, जहां एक तरफ गोरखी के मंदिर का दरवाजा चमक रहा है, पीछे विक्टोरिया मार्केट जो जल के राख हो गया था, आज दोबारा स्थापित होके मेरे ऊपर की घड़ी भी चल रही है। वहां दूसरे तरफ जीपीओ की बिल्डिंग सुंदरता की प्रतीक, मेरा टाउन हॉल सुंदरता का प्रतीक। आने वाले समय में ये इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये संगठित नेतृत्व जो मंच पे बैठा हुआ है, कंधे से कंधे मिलाकर हम सब शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर इस महाराज बाड़े को पेरिस और इंग्लैंड से भी सुंदर बनाकर रखेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अभी मैं बात कर रहा था श्रीवाकर साहब के साथ। सागर, बहुत काम इस बाड़े में हुआ है, लेकिन ये दिल मांगे मोर, सही है कि नहीं? ये दिल मांगे मोर, ये तारे जो सिर के ऊपर से चल रही हैं, इन्हें हटाना होगा। मुझे लगा तो करनी ये जो कपड़े का कालीन यहां लगाया है, यहां दुआ की नई नई बीज बोकर यहां गार्डन हमें बनाना होगा। और ये बाड़ा ऐसा सुंदर बाड़ा में परिवर्तित करना होगा जिसके आधार पर देश के नहीं लेकिन विश्व के पर्यटक मेरे ग्वालियर में आए। मेरे भाई बहन, मेरा और आपका संबंध, भारतीय जनता पार्टी और आपका संबंध
विकास और प्रगति का संबंध है। ये वो ग्वालियर है जिस ग्वालियर ने कई सपूतों को जन्म दिया। चाहे अतीत से हम शुरुआत करें, हम शीतला साई जी की बात करें, हम शेजवलकर साहब की बात करें, हम कप्तान सिंह जी की बात करें, और हम अपने राष्ट्र रूपी नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूपी हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें। जब मंच से बोलते थे तो लोग मग्न हो जाते थे, जैसे कि किसी सुंदर महफिल अपनी आवाज की बोली से तैनात कर देते थे। और मुझे आज भी याद है जब दुख का पहाड़ सिंधिया परिवार पर टूटा था, मेरे अपने अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले चुनिंदा व्यक्तियों में से थे जो मेरे घर पे आए और मेरी ढाढ़स बढ़ाई और कहा कि मत समझना आप कि आप अकेले हो, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं खड़ा हूं। ऐसे व्यक्तित्व मेरे भाई और बहनों सदी में नहीं, दशक में नहीं, शताब्दी में नहीं मिल पाते। दिल के साफ लोग, असूलों पर अड़ते हुए लोग, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मेरी दादी राजमाता जी हो, मेरे पूज्य पिताजी हो, ये ग्वालियर के शहर ने ऐसे इतने सपूतों को जन्म दिया है जिन सपूतों ने ठान के रखा है कि हम इस ग्वालियर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करें। और ये वो ग्वालियर है। मैं दोबारा इतिहास में जाना चाहता हूं। मंचासी मेरे बहुत सारे महानुभावियां बैठे हैं जिनको वो दिन याद है। 50 साल पूर्व, 60 साल पूर्व ग्वालियर केंद्र होता था। जब मध्य भारत बना, पहली विधानसभा मोती महल में लगती थी। ग्वालियर राजनीति का केंद्र होता था। माधव महाराज ने बिरला परिवार को लाकर, टाटा परिवार को लाकर ग्वालियर को उद्योग का केंद्र बनवाया था। यहां जेसी मिल स्थापित हुए थे, ग्रासीम स्थापित हुआ था। उस जमाने में 1929 में जब एयर इंडिया की शुरुआत हुई, जो एयर इंडिया विश्व स्तर के जगह पे जाता था, वही एयर इंडिया उस जमाने में ग्वालियर आता था मेरे भाई और बहनों। तो आज इस मंच पर बैठे हुए एक एक महानुभाव और आप और हम को वही प्रण और संकल्प लेना होगा, साथ में मिलकर एक टीम भावना के साथ, कि वही ग्वालियर की क्षमता को आने वाले 10 साल के अंदर दोबारा ग्वालियर में हम लोग मिलकर स्थापित करेंगे। और वो रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में तय हो रहा है। बीच में एक सरकार आई थी 15 महीने की, उस समय में उधर था और आप लोगों के आशीर्वाद से बदलाव आया। तीनों की 3 विधानसभाएं ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड कायम हो गया। 34 विधानसभा में से 26 विधानसभाएं। पर मकसद चुनाव
मकसद सरकार तैनात करने का नहीं था। आशा थी, अभिलाषा थी कि विकास हम करेंगे, प्रगति हम करेंगे। पर आ गई जोड़ी। बड़े भाई, छोटे भाई, वल्लभ भवन में बैठ गए। 15 महीनों में एक बार भी चेहरा ग्वालियर में नहीं दिखाया। एक बार भी ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं आए। और अनूप मिश्रा जी कह रहे थे ना अभी, मोबाइल फोन में ग्वालियर चंबल संभाग के लिए अगर कोई विकास का काम, अगर कोई प्रगति का काम, सरकार डब्बे से चलती थी और सब चीज डब्बे में कैद होता था। और डब्बे में लग गया था ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। इसमें एक फंक्शन है जो सिलेक्ट कर सकते हो, क्या? डू नॉट डिस्टर्ब। मुख्यमंत्री के मोबाइल फोन में लग गया था ग्वालियर चंबल संभाग के लिए डू नॉट डिस्टर्ब। और वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। और जब हमने मुद्दे उठाए ग्वालियर के विकास की, जब हमने मुद्दे उठाए ग्वालियर की प्रगति की, तो कहा गया कि खजाना खाली है, पैसे नहीं है। खजाना खाली क्यों? पैसे क्यों? पैसे क्यों नहीं है? खजाना खाली और पैसे नहीं है क्योंकि खजाना खाली नहीं था, पैसे की कमी नहीं थी। सारा का सारा और जब मुद्दा उठा और कहा गया कि विकास और प्रगति की मुद्दा हमने उठाई, तो कहा गया कि सड़क पे आ जाए, तो भूल गए कि वो ये सिंधिया परिवार का खून है कि जब राजमाता विजयराजे सिंधिया को डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता साहब ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को चटाने का काम किया। अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी होगा, हाँ मैं सड़क पे आऊंगा और हाँ मैं तैनात करूंगा। और आज मेरे मन में खुशी है, मेरे मन में गर्व है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी के दल का मंत्री नहीं, नेता नहीं, कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी की राष्ट्रवादी सोच है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिनकी सोच विकास की है, जिनकी सोच प्रगति की है, जिस पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं, जिन्होंने इस मंच पर खड़े होकर ग्वालियर गौरव दिवस में कहा था कि ग्वालियर की विकास प्रगति के लिए मध्य प्रदेश में राशि की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मुझे गर्व है आज। और आज अगर श्रेय जाता है किसी को ये एलिवेटेड रोड के लिए, जो आज ग्वालियर की मूलभूत समस्या थी, हमारी संकीर्ण सड़कें, गाड़ियां मल्टीप्लाई हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन समाधान नहीं। मुझे याद है कि उपचुनाव के
समय में जो अनूप मिश्रा जी की सोच और विचारधारा थी, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने पकड़ा, दोनों का रिश्ता भी है। तो एक ने दूसरे से जो विचारधारा थी पकड़ ली और सुझाव दिया, उस समय में हमने सोचा नहीं था, हमने डीपीआर नहीं बनाई थी कि कितना पैसा लगेगा, कैसे बनेगा, पर दोनों ने मिलकर कहा कि एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। शेजवलकर साहब ने कहा मैं समर्थन करता हूं, बहुत अच्छा आइडिया है। नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि करना चाहिए। तो मैंने सीएम से मांग की और उस उपचुनाव में 2020 में मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया मन से कि चुनाव के बाद ग्वालियर में एलिवेटेड रोड की योजना की स्वीकृति हम प्रदान करें। कहने का तात्पर्य आपको यह है मेरे भाई और बहनों, एक वो सरकार थी जब कोरोना काल आया, और भूलना मत आप लोग, क्योंकि दोबारा वो चुनौती का समय आने वाला है कुछ महीनों में, जब आपका और हमारा, हम सब की जिंदगी, लोगों की जिंदगी हथेली पे रह गई थी। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केंद्र में था, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के पास एक मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर आईफा फिल्म अवार्ड्स में अभिनेता अभिनेत्री के साथ मंच पर मुस्कुराने का मौका। और उस कोरोना काल में जिस मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाई, जिम्मेदारी उठाई, शिवराज सिंह जी ने दिन रात कार्य किया। हम सब लोगों ने मिलकर, आपकी ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमने टैंकर मंगवाए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी और हम लोग ने सबने मिलकर C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का ग्वालियर में लैंड कराकर टैंकर भराकर ऑक्सीजन लाने का काम हम लोगों ने करवाया। रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमने मंगवाए। एक स्टेट प्लेन का तो एक्सीडेंट हो गया था एयरपोर्ट पर, पूरी रेमडेसिविर की इंजेक्शन लेके आ रही थी वो प्लेन। रात दिन हमने कार्य किया। एक वो सरकार जो कोरोना काल में अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़ा है, और एक ये सरकार जो दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिखाए हुए पथ पर जन सेवा ही असली सेवा है, उस पथ पर निकलकर इस देश में और इस प्रदेश में लोगों की जान बचाने का कार्य कर रहा है। वो समय हमें नहीं भूलना है। और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना काल था, हम जूझ रहे थे एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, लेकिन उस कोरोना काल में भी हम विकास और प्रगति की योजनाओं की भंडार बना रहे थे। और इसलिए ही संभव है कि एलिवेटेड रोड जैसी योजना, जिसकी कल्पना इंदौर में, जिसकी कल्पना भोपाल में, जबलपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में नहीं हो पाई, उसकी कल्पना और क्रियान्वयन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जी ने मिलकर आशीर्वाद हमें प्रदान किया, ग्वालियर में संभव करवाया। और पहला फेज इसका ट्रिपल आईटीएम से फूलबाग तक, ट्रिपल आईटीएम से फूलबाग तक स्वर्णरेखा नाले पर एलिवेटेड रोड बन रहा है, और उसी में से एक नई जीव निकल रही है, एक नई जीप निकल रही है जो स्वर्णरेखा से हजीरे तक भी जाएगी। 7.5 किलोमीटर की ये एलिवेटेड रोड 450 करोड़ रुपए से स्वीकृत, 7 एंट्री और 7 एग्जिट, हाईवे की तरह आप चढ़ सकते हो और हाईवे की तरह आप उतर सकते हो, ऐसा एलिवेटेड रोड ग्वालियर के लिए पहले